सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी ठोस पदार्थों की यांत्रिक विशेषताएं विज्ञान का एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय है। जब हम ठोस पदार्थों की बात करते हैं तो हमें उनके व्यवहार को समझना होता है जब उन पर बल लगाया जाता है। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब है कि कोई सामग्री कितनी ताकतवर है। इसे कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो बताता है कि सामग्री को खींचने पर वह कितनी ताकत सहन कर सकती है। उदाहरण के लिए स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग निर्माण में किया जाता है। फिर आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है कि कोई सामग्री कितनी आसानी से खींची जा सकती है और उसकी आकृति बदल सकती है। सोना एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि इसे बहुत पतला किया जा सकता है बिना टूटे। दूसरी ओर कुछ सामग्री जैसे कि कांच डक्टाइल नहीं होती और आसानी से टूट जाती हैं। अब बात करते हैं ब्रिटिलिटी की। यह विशेषता उन सामग्रियों में होती है जो बिना किसी चेतावनी के टूट जाती हैं, जैसे कि कांच या कुछ धातुएं। जब इन पर बल लगाया जाता है तो ये अचानक टूट जाती हैं, जिससे हमें सावधान रहना चाहिए। फिर आता है हार्डनेस। हार्डनेस ये बताती है कि कोई सामग्री कितनी कठिन है और उसे खरोंचने के लिए कितनी ताकत की आवश्यकता है। डायमंड सबसे हार्ड सामग्री मानी जाती है, जबकि लकड़ी या प्लास्टिक अपेक्षाकृत नरम होते हैं। अब हम यंग्स मॉड्यूलस की बात करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो बताता है कि कोई सामग्री कितनी आसानी से विकृत होती है जब उस पर बल लगाया जाता है। उच्च यंग्स मॉड्यूलस वाली सामग्री जैसे कि स्टील कम विकृत होती है, जबकि कम यंग्स मॉड्यूलस वाली सामग्री जैसे कि रबर अधिक विकृत होती है। फिर आता है क्रीप। क्रीप वह प्रक्रिया है जिसमें कोई सामग्री समय के साथ धीरे धीरे विकृत होती है, भले ही उस पर एक स्थिर बल लगाया गया हो। यह विशेष रूप से उच्च तापमान पर महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि टरबाइन ब्लेड में। इन सभी विशेषताओं का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। उदाहरण के लिए निर्माण में हमें मजबूत और टिकाऊ सामग्री की आवश्यकता होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें हल्की और लचीली सामग्री की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ठोस पदार्थों की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज न केवल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी इनका बड़ा योगदान है। इन विशेषताओं को समझकर हम बेहतर उत्पाद और संरचनाएं बना सकते हैं, जो हमारे जीवन को आसान और सुरक्षित बनाते हैं।